नमस्कार। कोरोना की वजह से लगातार दूसरे साल प्रेम और भाईचारे के सबसे बड़े त्यौहार ईद के दिन ऐसी खामोशी रही है और सैकड़ों सालों में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि ईद जो है, ईद की नमाज यहाँ देश के सबसे बड़े मस्जिद जामा मस्जिद में उस तरह से नहीं पढ़ी गई। जामा मस्जिद के सारे दरवाजे बंद हैं। अंदर बताया गया कि इमाम साहब ने नमाज कुछ 5 लोगों के साथ पढ़ी है, लेकिन आम लोग जो जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते थे वो इस बार नहीं आए हैं और सारे दरवाजे बंद हैं। आप देखिए किस तरह का सियापा, किस तरह का सन्नाटा है। और ये पहली बार शायद ऐसा हुआ है जब से ये जामा मस्जिद बनी है, कोई 400-450 साल पहले से, तब से ये पहली बार हो रहा है कि ईद के दिन नमाज नहीं पढ़ी गई। कोरोना की वजह से इतना दिल्ली में खौफ है, इतना डर है कि सोशल डिस्टेंसिंग को कहा जा रहा है, सोशल गैदरिंग पर रोक लगी है। इसलिए जामा मस्जिद के लोगों ने भी तय किया कि इस बार, हालांकि इत्तेफाक देखिए कि जुमे के दिन ही ईद है और जुमे के दिन जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने की अपनी एक रवायत है, लेकिन उसके बावजूद आप आस-पास के इलाकों को देखिए किस तरह से सन्नाटा खाली पसरा पड़ा है। और आपको मालूम है कि दिल्ली में लॉकडाउन है, कर्फ्यू जैसे हालात है, लोग बाहर भी नहीं निकले। और ऐसे में होली कुछ दिन पहले बीती है, आपने देखा ही है। बहुत लोग कहते हैं कि होली की वजह से जो भीड़ भाड़ हुई, इससे गांव के इलाके में और दूसरी जगहों पर कोरोना तेज़ी से फैला, लेकिन ईद के दिन आप देखिए किस तरह का सन्नाटा, यही माहौल है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है। कोरोना जितना जानलेवा बना है, उतना आप घर में जितना रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, बार बार ये बातें कही जा रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ईद के दिन का आज माहौल क्या है। जामा मस्जिद के सामने ये मटिया महल रोड है और आम दिनों में भी यहाँ बहुत सारी भीड़ रहती है। और मैं पिछले कई सालों से ईद पर माहौल क्या है करने के लिए इस जगह पर आता हूँ और इतनी रौनक रहती है, इतने अच्छे पकवान यहाँ पर बनते हैं, इतनी अच्छी सेवइयाँ, आपको कम से कम 12 तरह की सेवई मिलती है। और खाने के तो बात ही छोड़ दीजिए, शाही टोस्ट से लेके नॉन वेज, वेज सब कुछ इतना बढ़िया बनता है। लेकिन देखिए कोरोना की वजह से ये पूरी सड़क सुनसान है, पूरी ईद जो है बिल्कुल सुनी सी पड़ गई है। और मैं अब इस इलाके में इक्का दुक्का 2-4 लोग कहीं मिलते जा रहे हैं, उनसे आपको दिखाता हूँ कि माहौल क्या है। इस तरह का माहौल ईद का कई 100 सालों में इस इलाके में नहीं रहा था। ईद मुबारक आपको भी सर। लेकिन वैसे हमारे लिए कोई ये ईद नहीं है, अहमियत नहीं देती इतनी जितनी ये जिस तरीके से कोरोना काल चल रही है ये, इस वजह से ईद बनाने का कोई इतना फ़ायदा नहीं हुआ और कोई फ़ायदा भी नहीं। क्या समझा भाई, ये है कि ये ऊपर से पहने हुए हैं कपड़े, लेकिन अंदर से जो है वो डर खौफ है, पूरी कौम के नहीं है और जो अपने गैर मुस्लिम भाई हैं उनके नहीं। बस ये है। किया क्या जाए, ऊपर वाले के सिवा आप कुछ दुआई करना है। अब ये रमज़ान का महीना गया है, इसमें दुआई करिए कि अल्लाह ताला जिनको भी है, जो बीमार हैं उनको भी शिफा दे और जो अपने गैर भाई हैं उनको भी अल्लाह पाक शिफा दे, सबको तंदुरुस्ती दे। बस जितना हो सका उतना अल्लाह से दुआ करिए। अब बाकी अल्लाह कबूल करने वाला है। अब देखिए अब ये ईद आई है, बाकी सारी सख्ती आप देख ही रहो कैसी हो रही है। माशाल्लाह ये पुलिस वालों ने भी बहुत मतलब मेहनत करी है। यहाँ पे कोई ऐसा भीड़ होने का वो नहीं दिया। और यहाँ की जो पब्लिक है इन्होंने भी इतनी वो नहीं करी कि भीड़ लगाएं या कुछ करें। बस इक्का दुक्का जो है निकलना है, जो काम के लिए निकलना है। ये समझ लीजिए कि दूध तक का भी यहाँ पे जो है सिवैयों के लिए नहीं मिला। इतनी सख्ती है, इतनी सख्ती है कि दूध तक का भी नहीं मिला, सिवैयाँ बनाने की नहीं है। नहीं, ऐसा तो किसी ने सोचा नहीं था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा और हमें ऐसी ज़िंदगी जीना पड़ेगा कि हम त्यौहार ऐसे मनाएंगे जो सबसे मिलजुल के, लेकिन सब सलामत रहें, सब खुशहाल रहें। ईद पर दुआ सबको यही करनी चाहिए। बिल्कुल। अभी हम खाना बांट रहे थे अर्बन हॉस्पिटल के पास, ये गोरखपुर से आए हुए हैं। इन्होंने होटल ले रखा था महंगा, तो मैंने कहा इनसे हमारा घर खाली आप जाना चाहो। ये गोरखपुर से आए हुए हैं, नॉन मुस्लिम है बेचारे। मैंने कहा अब मैं अपना घर दिखाया दूँ आपको, पूरा खाली पड़ा हुआ है, आप रहना चाहो ले। उनकी मतलब फैमिली भी साथ में, हमें भी दुख होता है हर चीज़ का जी, देख के जैसे हालात हैं। हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहे हैं। मतलब अंदर से दिल नहीं मानते सर किसी बात के लिए, बहुत ज़्यादा। बहुत ऐसे दिन आ गए जी, अभी तो परदेसी हैं, ये भी कहाँ से आए हुए।
हमारे भी दिल रोता है सर बहुत कि हम रोज़ खाना बांटने आते हैं डेली अर्बन अस्पताल पे। हम देखते हैं लोगों को परेशान बहुत ज़्यादा, बहुत दुखी हैं जी। हमारे से जो हेल्प हो जाएगी हम कर देंगे। हमने कि हमारा घर है, आप खाली अब देख लो, अगर आप रह सकते हो तो रह लेना। इनकी फैमिली है, लेडीज़ इनके साथ बेचारों के 1500 रुपये में रूम ले रखा, ना वहाँ ऐसी है ना कुछ है। मतलब देख कर नहीं जा रही जी अब किसी को जो हालात हो गए। बस हम तो इतना ही कह सकते जी, ऊपर वाला सबका ध्यान रखे। अब क्या करें, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है जो कर रही है जी, लेकिन 130 करोड़ की आबादी है, कौन कहाँ तक क्या करेगा। ये लोगों को भी सोचना चाहिए ना खुद कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए और काम करना चाहिए बहुत ज़्यादा। ये तो लोगों पे अपनी करने से बहुत ज़्यादा जी। देखिए, ईद के दिन, आपका नाम क्या? मेरा इरफान। ये इरफान साहब कहीं खाना बांटने गए थे। आप कहाँ से आए? मैं गोरखपुर से हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव है। ये गौरव है, वो इरफान है। आप कहाँ रह रहे थे? मैं एक अभी तो पता है दिल्ली गेट है, वहाँ मेट्रो स्टेशन उसी के पास उसमें एक होटल है, उसी में लेकर रह रहा हूँ। तो आप दिल्ली क्यों आए? मेरा पेशेंट है, मेरे भानोई साहब हैं जो LNJP में एडमिट है। कौन सी बीमारी? कोविड, कोरोना में? हाँ कोविड पॉजिटिव थे अभी। मतलब कि उनका लंग्स मतलब कि ज़्यादा इन्फेक्टेड है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ नहीं रहा है। तो आप लोग होटल लेके उनको ट्रीटमेंट दिलवा रहे हैं वहाँ पे LNJP में। तो आप यहाँ मटिया महल की इस गली में क्यों आए? सर हम यहाँ से 1 महीने में मेरा बजट अब नहीं कर रहा है। सर ने हेल्प किया तो मैंने मटिया महल, सर हमें तो रहना है ना, हमें तो अपने पेशेंट को ठीक करके जाना है। तो ये इरफान भाई आपको कहाँ मिले? LNJP के सामने वो खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वहाँ पे। तो इन्होंने क्या बोला आपसे? बोला कि मेरा घर खाली है, आप रेंट देना नहीं, आप देख लो, आपको पसंद होगा तो आप रह जाना। देखिए, मैं तो ऐसे ही आते जाते रहता हूँ। अब ये ईद पर इससे बड़ी ईदी कुछ हो नहीं सकती। मैं 1 मिनट ऐसा, इससे बड़ी ईदी कोई हो नहीं सकती। इरफान भाई अस्पताल के सामने खाना बांटने गए। ये गौरव है गोरखपुर के, इनका इनसे कोई रिश्ता नहीं। इन्होंने अपनी कहानी बताई और ये अपने घर को दिखाने ले आए कि आप अपने पूरे परिवार के साथ हमारे घर में आएँ, हमारा घर देख लें, अगर आपके मुफीद और रहने लायक हो तो रहे। और मैं ऐसे ही चलते फिरते इन लोगों से, ऐसे ही आपने देखा बात कर रहा था, ये लोग आ गए। तो आप इनके घर में रहने के लिए देख लिया? नहीं अभी जा रहा हूँ, बट हम रहेंगे क्योंकि मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम तो रहेंगे। मैं देख ले रहा हूँ एक बार घर, उसके बाद मैं शिफ्ट हो जाऊँगा। AC भी लगा हुआ, ये नहीं है, TV भी है, कोई दिक्कत नहीं। गर्मी में इनको बहुत परेशानी थी। जो रूम ले रखा था 1500 पे, ना वहाँ पर लाइट ढंग से ना कुछ है, ना बहुत दिक्कत थी। तो मैंने कोई बात नहीं भाई, आप हमारे देख लो, हमारा और भी अपने भी घर है, ये भी हमारा खाली पड़ा हुआ, जो आपको पसंद आ जाए। इरफान भाई यही कहूँगा कि ईद के दिन आज मेरा यहाँ आना और आप लोगों से बात करना और ये कहानी सुन करके आज की मेरी ईद हो गई। और मैं आपके लिए बहुत सारी नहीं आपसे भी सर बहुत ज़्यादा, वैसे ही मिलने का आपसे ही बहुत दिल था। आज यहाँ पे भी देख लिया, आपको TV पे देखते हैं हम ज़्यादातर हमेशा। वो तो छोड़िए, लेकिन आपने जो काम किया और ये जो मिसाल है, आप घरों में बैठे कोरोना से डरते खौफ में, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप सक्षम हैं, अगर आप किसी का दुख हल्का कर सकते हैं, अगर आप कोरोना में कोई साथ दे सकते हैं, तो कृपया एक कदम आगे बढ़ाइए, आगे निकलिए। हम एक दूसरे से हाथ मिलाकर, न्यूज़ 24 कहता भी है हाथ बढ़ाना, एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ा करके हम इस बीमारी को भी हरा देंगे और अपने हौसले को और बढ़ा करके रखेंगे, तो शायद हम जल्दी इससे उबर पाएँ। क्योंकि कोरोना तो रहेगा और आने वाले दिनों में भी रहेगा। इससे डर के, इससे छिप के बहुत तंगदिल ना बने, खुले तौर पे सोचे, खुला दिल रखे। माहौल क्या है, मैं कुछ और जगह चलता हूँ। जो उम्र दराज लोग हैं वो इस तरह का माहौल उन्होंने कभी देखा नहीं, कभी सोचा नहीं। खैर पूरी दुनिया ने नहीं सोचा था, लेकिन ऐसी ईद जामा मस्जिद के बगल में रह के, जबकि जुमे के दिन ईद पड़ जाए और फिर कोरोना का इतना डर पड़ जाए, इतना साया पड़ जाए कि सब कुछ बेमजा हो जाए। क्यों चाचा? बिल्कुल बेमज़ा, बेकार हो गया। त्यौहार नज़र ही नहीं आ रही है कहीं से कहीं तक। जो रौनक थी ख़त्म हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। खुदा इस कोरोना बीमारी को जल्द से ख़त्म कर दे परवरदिगार। हमने तो बहुत दुआएं मांगी हैं, हमने क्या, सभी ने दुआएं मांगी हैं।
कि अल्लाह ताला जल्दी से इस कोरोना को ख़त्म कर दे ताकि रौनक दोबारा वापस आए, हमारी गंगा जमने तहजीब वापस आए, एक दूसरे से गम शरीक में खुशी में शरीक हों, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बढ़े। हमारी तो दुआ है बेटे, ये हमारी तो उम्र गुजर गई, हिंदुस्तान में यहीं के पैदा हुए हैं, दिल्ली गए, यहीं बड़े पड़े हमारे बाप दादा। हमने तो इन्हें क्या क्या देखा है, और ये भी देख रहे हैं, जिसको ना देखना चाहिए था वो भी देख रहे हैं। अल्लाह ताला जल्दी से इसको गारत कर दे कोरोना बीमारी को भाई, और अल्लाह ताला पूरे हमारे मुल्क में अमन की फ़िज़ा कायम हो जाए। अल्लाह हमारी रहमत की ऐसी हवाएं चला दे कि पूरे मुल्क में अमन व अमान कायम हो जाए। वही जो पहले था आज से, जो हमने देखा है अपनी जवानी के आलम में, एक दूसरे के गम में, शादी में, बिया में कोई भेदभाव नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सब प्यार मोहब्बत के ऐसे बराबर बराबर रहते थे, एक दूसरे के गम में शरीक होते थे, शादी में शरीक होते थे, खाना पीना सब। हमने तो वो दौर देखा है। ये दिल्ली थी, हाय हाय 22 ख्वाजा की चौखट है ये दिल्ली, इसकी वज़ादारी आजकल के बच्चे क्या जाने, नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। जो हमने देखा है इस दिल्ली का, ऐसी रौनक होती थी इस बाज़ार में, आप चल नहीं सकते थे, कंधे से कंधा चलता था, और खूब लोग गरीब के अमीर के सब कारोबार करते थे, और अल्लाह सबको देता था, खूब देता, और दूर दूर से आते थे। और अब तो एक और बात हो गई, कुछ दिनों पहले आप देखते दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ आ रहे थे पुरानी दिल्ली की तहजीब देखने। हाँ, इधर कई साल से मैं आता हूँ ना। हाँ। मैं कई साल से आता हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोग रांची, इंदौर, कहाँ के आते वो थे। ये देखने आते थे कि पुरानी तहजीब, दिल्ली वालों की पुरानी तहजीब देखने आते थे। वो बड़ी मशहूर है दिल्ली वालों की पुरानी तहजीब, ऐसी बात नहीं है, दिल्ली ऐसे ही रौनक वाली बात नहीं बनी, कुर्बानियाँ दी हैं बुज़ुर्गों ने इसको बनाने में, जब जाके मोहब्बत। और ये बनी कैसे, प्यार मोहब्बत से, कोई भेदभाव नहीं था भाई मियाँ। हमने अपनी जवानी में बचपन में देखा, हमारे मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम सब बराबर बराबर रहते थे, सब मिलजुल के रहते थे, कोई भेदभाव नहीं था। ये तो अल्लाह भला करे, पता नहीं किसने ये नफरत के बीज बो दिए और हिंदू मुसलमान कर दिया, वरना कहाँ था हिंदू मुसलमान, कहीं नहीं था। ये तो इस दौर में हो गया हिंदू मुसलमान। चलिए कोई नहीं, सब दौर है, आएगा वो दौर, सब दौर आ जाएगा, आएगा फिर आएगा, ज़रूर आएगा। हम तो रहेंगे नहीं, हमारे बच्चे देखेंगे, इंशाल्लाह वो दौर फिर आएगा, फिर सब एक मिलजुल के रहेंगे। वैसे चचा, कोरोना से बचने के लिए क्या कर रहे हो, कुछ कर रहे सबसे हो? अच्छी बात तो ये देखो बेटे, हमारे तो वैसे ही 5 टाइम नमाज के वक्त हाथ मुँह धुलता है, हाथ धुलते हैं हमारे यहाँ हर वक्त। अब बीच में और ये मजीद इजाफा हो गया हाथ धोने का, जब भी घर से बाहर आ रहे हैं किसी काम से वापस जा रहे हैं तो पहले हाथ धो रहे हैं, दरवाजे में घुसते पहले हाथ धुल रहे हैं। और सबसे ये कह रखा भाई डिस्टेंस रखो, फासला रखो, कम से कम 2-3 गज का फासला रखो आपस में, क्योंकि ये तो अपना बचाव है, किसी और का थोड़ी है। अगर हमें ज़िंदा रहना है, बीमारी से बचना है, तो इसको ये तो करना पड़ेगा सबको। और हम तो अपने बच्चों को अपने मोहल्लों में यही सबको देते हैं। और भाई एक बात बड़ी बात है, अभी हमारे बच्चों में मैंने ये देखा है कि किसी को समझाओ तो वो समझता है, अमल करता है। समझ रहा है, मास्क ऊपर करो। अब ये बच्चा है ना, वरना वैसे आप ज़्यादातर देखेंगे बाप आए हैं यहाँ, हमारे बच्चे मास्क लगा रहे हैं और फासले से भी है, ये बड़ी अच्छी बात है। और भाई अब अच्छे बुरे तो सभी जगह हैं, आप भी जानते हैं, दुनिया देख रहे हैं, आप भी जगह जगह जाते हैं, लेकिन आपने ये देखा होगा कि फिर भी हमारा इलाका बहुत बेहतर है। चलो चचा, दुआ करते हैं, दुआ तो वक्त हो रही है, अगली बार ईद वैसे ही पुरानी इंशाल्लाह वैसे ही रौनक के साथ हो, दुनिया में अमन चैन कायम हो, वैसे ही आएगी। मोहब्बत हो, अल्लाह और हमारी सब। तुम्हारी ज़िंदगी रहे, हम भी देखेंगे, तुम भी देखोगे, इंशाल्लाह वही रौनकें फिर आएंगी पलट के। चलो कुछ ईद दिन की बात है। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। अब ये बताओ दिखाओगे कब? ये दिखेगा माहौल क्या है, मैं 6:15 बजे शाम को 6:15 बजे दिखाएंगे आप? चलो देखेंगे इंशाल्लाह, हम भी बच्चों को भी दिखाएंगे। ईद हर्ष और उल्लास का त्यौहार है, सब लोग नए कपड़े पहनते हैं, सेवैयाँ खाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, बच्चे खिलौने खरीदते हैं, लेकिन कोरोना ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। और वो ईद जो जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में इतनी रौनक भरी हुआ करती थी, ऐसे कर्फ्यू में इतनी उदास, इतनी ऐसी। अब ये देखिए, एक खिलौना बेचने वाली कुछ, हाँ 2000 का माल लिया था, 200-250 का बिका है। अब उनमें किराया निकालूंगी, क्या निकालूंगी, और बहुत परेशान हूँ। पटेल नगर से आई हूँ
ऑटो वाले को देती हूँ 70 रुपये जाने के 70 रुपये आने के, वैसे तो 100 रुपये लेता है बेचारा, कोरोना के चक्कर में 70 ही लेता है। इस चक्कर में 250 का माल बेचा और सारा बचा हुआ है। और इसी ईद के लिए लिया था? इसी ईद के लिए। अब वैसे तो आए नहीं काम पे, आने नहीं दे रहे, बच्चे बाहर नहीं निकाले, हाथ पैरों में जैसे कोरोना फैल रहा है, उसके चक्कर में कोई लेता ही नहीं है। फिर मैंने सोचा कुछ दुकानदारी हो जाएगी, फिर किसी से पैसे भी उधार पकड़े थे, फिर वो भी दे लें, अब क्या किया जाए। इस चक्कर में बहुत परेशान है, सारे परेशान है, मैं ही क्या। इसलिए बीमारी की वजह से भी तो लोग बहुत परेशान है, दूर रहने को कहा ही वो जा। ये दूर रहने के लिए ही तो हाथ साथ नहीं मिला रहे, कोई बात करने के लिए राजी नहीं है। घरों में लोग खाना नहीं दे रहे, पानी की बोतल के ऊपर से पियो, अब क्या किया जाए। इस चक्कर में इस बीमारी से बहुत परेशान है। तो सख्ती भी बहुत कर रही है। हाँ, अब भाई ये माल मेरा सारा बच गया, अब किसी के उधार के पैसे कब दूंगी, मैं तो परेशान हो गई इस चक्कर में। ईद एक दूसरे से गले लग के, एक दूसरे के घर जाके खाना खा के मनाए जाने वाला त्यौहार है, लेकिन इस बार ऐसा हो गया है कि जामा मस्जिद के सामने मटिया महल इलाके में मैं निकल रहा हूँ, लोग घरों में गलियों में दुबके पड़े हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा है, कर्फ्यू जैसे हालात हैं। कुछ लोग घर से थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं देखने के लिए, वही गली, वही सड़क जो इतनी पैर रखने की जगह नहीं होती थी यहाँ पर। पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन बस वक्त का तकाजा है, ऐसा बीमारी फैली हुई है, सबको एहतियात करनी चाहिए। अच्छी बात है, सबका ख्याल रखना चाहिए। जो हमारी गवर्नमेंट ने कहा है उसका हमें पालन करना चाहिए, अच्छी बात है। बताइए, जुमे के दिन ईद पड़ी और जमा मस्जिद में नमाज भी न पढ़ पाए। हाँ, ये भी गलत है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, ये तो करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत बड़े नुकसान में चले जाएंगे सब। ऐसा करना चाहिए भाई, अपने अपने घरों में सबों ने नमाज़ पढ़ी है, ईद की भी, जुमे की भी नमाज अपने अपने घरों में पढ़ेंगे। हमारे मोदी जी ने जो कहा है हमें उसे पालन करना है हर बात का। क्या करें, मजबूरी अच्छा, है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने सुना, मैं तो आया नहीं था, मैंने सुना कि कल शाम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, इसीलिए थोड़ी सख्ती ज़्यादा भी हो गई। नहीं, भीड़ नहीं, भीड़ इतनी नहीं थी। कल आखिर दिन था, लोग ज़्यादा अपने घरों में थे, तैयारियां होती हैं शाम को, लेकिन शाम को यहाँ के जो SHO साहब हैं उन्होंने थोड़ा एहतियात बतौर सख्ती करा दी थी। भीड़ और होनी भी चाहिए थोड़ी, जो बेफिजूल भीड़ भी आ गई थी 1-2 घंटे के लिए शायद, मैंने सुना। नहीं, इतनी नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। हम तो यहीं के इलाके के जिम्मेदार हैं, ऐसा कुछ नहीं, इतनी नहीं थी, होगी इतनी नहीं थी। लोग अब ईद के दिन भी और जुमे के दिन भी जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते थे कोरोना काल में, ज़्यादातर लोग अपने घर पर ही नमाज़ पढ़ रहे हैं। और अब आज ईद का दिन है तो थोड़े थोड़े मोहल्ले में, गली कूचे में जो लोग रहते हैं, थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जब तक एक दूसरे का दीदार ना हो, एक दूसरे से मिला ना जाए, तो ईद की खुशी क्या है। लेकिन उसी में जैसा माहौल है वैसा चल रहा है। क्यों जी सर, देखिए बात तो सही है कि उस माहौल चल रहा है, इसमें थोड़ा एहतियात ज़रूरी है, एहतियात कर रहे हैं, एहतियात की है हमने। और हमारे लिए बड़ा अफसोस की बात भी है कि कोरोना काल को पूरा 1 साल से ज़्यादा हो गया और हमने सादे कपड़े, 2 साल हो गए हमें कपड़े बनाए हुए, ईद तो हमने कपड़े नहीं बनाए। हम पुराने कपड़ों के अंदर ईद बनाई हमने, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम तो एहतियात भी करेंगे, हर तरह जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन होगी उसको हम फॉलो करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, कोरोना काल में पंचायत चुनाव कराना ज़रूरी था, 5 स्टेट में इलेक्शन कराना ज़रूरी थे, कुंभ का मेला कराना ज़रूरी था। अगर कोरोना काल में वो हो सकता है तो ईद की नमाज क्यों नहीं। बहरहाल फिर भी हमारे कहना तो ये है कि दोहरा मापदंड क्यों, वन स्टेट वन नेशन वन एक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है, और इसमें जो भी है सरकार बहुत बड़ी जिम्मेदार है। ये कोरोना काल पहले ख़त्म हो सकता था। आप क्या मानते हैं? जी सही कह रहा है, बिल्कुल। ये जो ईद को लेकर के मैं बार बार ये कह रहा हूँ, खैर ये सारी पाबंदियाँ, ये सारी चीज़ें हमारे आपकी सेहत और ज़िंदगी के लिए है कि आदमी की ज़िंदगी से बड़ा कोई त्यौहार नहीं है मानवता के लिए। सबका सेहतमंद, हम दुआ में भी तो सबकी सेहत ही मांगते हैं। जी बिल्कुल सही है, उसका पालन नहीं किया हम लोगों ने,
नमाज भी नहीं पढ़ी थी। जो अहम त्यौहार होता है अपने घरों में अदा किए हम लोगों ने, ताकि अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। ये क्या ले जा रहे हैं? ये शीर है, ये सिवैयाँ जैसा कहते हैं, बांटने के लिए? नहीं, कहीं देने आना। जी जी। और चाचा कुछ आप भी कहना चाह रहे हो? यही कहना चाह रहे हैं कि बस अल्लाह रब्बुल आलमीन ये महामारी को दूर फरमा दे। आलम जहान में ख़ास तौर से मेरे मादर वतन में अमन और सलामती और सब तंदुरुस्ती से रहे, यही दुआ है अल्लाह से। किरण सर, आपके जो प्रोग्राम है हमने कलकत्ता के सारे कवर करे, जो आप वहाँ घूम घूम के आपने इतनी मेहनत करी, हमें बहुत अच्छे लगे। अरे हम तो सोचे कि आप ईद पे कुछ बोलने आएंगे, आप हमारी। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक। आप आए आज के दिन भी आप आए इतना टाइम निकाल के। हम हर साल आते हैं लेकिन आज का जो थोड़ा सा डिफरेंट है मॉल। कोई बात नहीं, ऊपर वाला है। बाकी आप सब लोग, सारे लोग मास्क पहनिए, दूरी बनाइए, सैनिटाइज़र रखिए, गर्म पानी पीजिए, भाप लीजिए। यही आपको मैं भी कह सकता हूँ, आप भी मुझे देख करके यही सोच रहे होंगे। फिलहाल इतना ही। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।